ये कहानी मेरी बहू के बारे में है जो कि बहुत खूबसूरत और जवान थी। मेरा बेटा तो उसके सामने कुछ नहीं लगता था, फिर भी मैंने उसकी शादी उस लड़की से करवा दी। उस टाइम उसकी उम्र करीब 22 साल की थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे बेटे की शादी मैंने बहुत मुश्किलों से की थी, क्योंकि वो उस लड़की से शादी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो किसी और लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उस लड़की से हो, क्योंकि वो लड़की उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी करना चाहती थी। क्योंकि राहुल मेरा इकलौता बेटा था। मेरे जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम ट्रांसफ़र हो जाती। मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी गांव में ही एक सीधी सादी लड़की से करवा दी। लड़की का नाम जानवी है। मुझे पता था कि वो लड़की मेरे बेटे और इस घर के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने उस लड़की की शादी अपने बेटे से करवा दी। शादी करके जानवी हमारे घर में आई। लड़की घरेलू थी, बड़ों का सम्मान और घर का काम करती थी। अभी 10 दिन ही हुए थे शादी को, फिर अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवाकर अच्छा किया। मेरा बेटा राहुल भी खुश लगने लगा था। बहू भी दिखने में खुश नज़र आती थी। लेकिन उस रात के बाद मेरी ये सोच बदल गई। एक रात करीब 1 बजे के बाद मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी। यह चीखें मेरी बहू की थी। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वो चीखें बंद हो गई। राहुल के पिता मेरे पति को यह सब सुनाई दिया। हम सोच में पड़ गए कि ये चीखें की आवाज़ बहू और बेटे के कमरे से क्यों आ रही हैं। सारी रात यह सोचने में निकल गई, लेकिन रात भर नींद नहीं आई और उसी टाइम पूछना हमें मुनासिब ना समझा, इसलिए दरवाज़ा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी रात को कौन चीख रहा था। रात बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखों की आवाज़ आ रही थी। मैंने उसकी बात काट दी। कहा कि कोई नहीं, शायद कोई बाहर से चीख रहा होगा। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से बदल गया। अब वह चुपचाप रहने लगी। मैं सोच में पड़ गई कि अचानक से बहू को क्या हो गया है। खिला खिला हुआ चेहरा उस दिन से मुरझाया हुआ क्यों रहता है। मैंने सोचा शायद पति पत्नी के बीच में कोई बात होगी, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। अगली रात फिर से वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर चीखने और रोने की आवाज़ आने लगी। इस रात वो आवाज़ें करीब 10 मिनट तक चलीं। मेरी बेटी उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला, देखो तो वो बहुत डरी हुई थी और बोली, मम्मी ये क्या है? भाभी रोज़ रात को रोती और चीखती क्यों है? यह क्या होता है? कमरे के अंदर चलो, अभी दरवाज़ा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया। कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात ही मेरा सोना मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई। उससे पूछा, क्या बात है? रात को बहू क्यों रोती है? उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। बोला कुछ नहीं। उसकी बातों से और साफ दिखाई दे रहा था कि वह कुछ छिपा रहा है। उन्होंने भी उससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलकर घर से बाहर चला गया। मैंने मेरी बहू से पूछा, वो कुछ काम में लगी हुई थी। उसने भी मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में ठीक से नहीं सोई है। आंखें साफ बता रही थी कि मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम रात को क्यों रो रही थी? वो बोली, रो रही थी? कब? नहीं तो मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। आप क्या बात कर रही हैं? उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था कि यह बात या तो मेरे बहू जानती थी या बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ बात नहीं बता रहे थे।
पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ तो है जो ये दोनों छिपा रहे हैं। लेकिन क्या? अब जब भी रात आती तो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता। बहू जोर से चीखती और रोती। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 2 बजे मेरे घर में वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े कहीं और ही जा रहे थे। उसे कुछ होश नहीं था। बाल खुले हुए थे और वो घर के चौक में जाकर बैठ गई। जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले बाहर आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सब डर गए थे। मैंने मेरे बेटे से पूछा कि ये क्या है? वो बोला, बस माँ देख लो, यह रोज़ का 2 बजे ऐसे ही किया करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता। सुबह जब इसे पूछता तो उसे कुछ याद नहीं रहता है। बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। मैं सोच रही थी कि ये क्या है। मैंने मेरे बेटे को कहा कि तू उसे उसके मायके छोड़कर आना सुबह। मैं उसकी माँ से बात करूँगी। सुबह होते ही मेरा बेटा उसे कुछ बहाना करके उसके घर छोड़ आया। मैंने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसा नहीं करती है। मैंने जो सोचकर राहुल की शादी उससे की थी वैसा नहीं हो सका। बहू को छोड़े अब 20 दिन हो गए थे। इसी दौरान उसके घर से फ़ोन आता है, लेकिन मैं टालती रही। मेरी बेटा बेटा भी कह रहा था कि मेरे वो दिन कैसे निकले हैं वो मैं ही जानता हूँ। मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो मैं क्या करूँगी। मैंने उस पर फिर ज़्यादा दबाव नहीं डाला, पर मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवा दी। अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि वह वापस आए। इन्हीं सब बातों में 3 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक सी मेरी बहू अपने सामान के साथ घर में वापस आ गई। वो आते ही मुझसे कहती है कि माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन सच क्या है ये आपको पता नहीं। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है जो वो बताना चाहती है। मेरा बेटा घर आया और उसे देखकर गुस्सा हो गया। यह यहाँ वापस आ गई। मैं अब यहाँ पर इस घर में नहीं रह सकता। मेरी बहू ने उस समय कहा, क्यों सच सामने आ जाएगा इसी डर रहे हो? बताइए सबको सच क्या है। मैं उस तरह से क्यों किया करती थी? बेटा बोला कि क्या सच? सच यह है कि तुम पागल हो और रोज़ रात उसी तरह से करती हो। बहू बोली कि माँ जी, आज अगर सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान है तो वो और कोई नहीं, मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर मेरी बहू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात यह नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं कहते हुए कहा कि हम दोनों अलग बड़े शहर से जाकर रहेंगे। उनको कहा, अगर ऐसे घर मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी तो वो डर जाएंगे और फिर हम अलग रहेंगे। पहले मैंने बोला कि यह सब साथ अच्छा है, लेकिन फिर जब मैं मुझसे बात नहीं करते थे तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। और फिर मैंने जब सब नाटक शुरू किया तो इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। मुझे आप सभी की नज़रों में पागल और ना जाने क्या साबित कर दिया। उसके बाद मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैं उनका वहाँ मेरे घर में इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई थी कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मुझसे झूठ बोला है। यह मुझसे मेरी अपनी ज़िंदगी से भगाना चाहते थे। मैं इस बात को समझ गई। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि सच
आप सबके सामने आए। मुझे बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। मेरा बेटा बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो। मेरी शादी तुमसे उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था, और इस गांव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि यह भी यहाँ से चली जाए। तुम परेशान हो, सोचो कि यह मैंने क्या किया। अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मैंने मेरे बेटे को कहा कि बेटा, तुझे इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू कर ले। मेरी बहू इस घर में ही रहेगी, और जो इसे इसका हक और इज़्ज़त नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तू इस तरह की साजिश कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली लड़की जो कुछ भी करने को कह सकता है। पर बेटा, ज़रा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने किया। अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। सोच, ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी। तू बहुत बड़ा अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया। मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया। थोड़े समय तक ज़रूर नाराज़ रहा, लेकिन मुझे पता था कि उस लड़की से कोई प्यार किए बिना कैसे रह सकता था। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा।